जब भी कोई मुद्दा लेकर के हम आते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि इस तरीके से हम उस चीज़ को प्रेजेंट करें कि लोगों तक वो छाप छोड़ जाए। एंड आजकल व्हाट कॉट माई आई इज कि लोगों में सहनशीलता नहीं रही, लोगों में विश्वास नहीं रहा, लोगों में प्रेम नहीं रहा, लोगों में भाव नहीं रहा। तो वो भाव क्यों नहीं रहा, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ओंकार सक्सेना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ETS। लेट्स टॉक, लर्न एंड ग्रो। जब ऊपर वाला इंसान बना रहा था तो उसने हमको बहुत ही करीने से बनाया और बेहद खूबसूरत बनाया। चाहे हमारी आत्मा हो, चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारा शरीर हो, हम उसको खुदा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, रब भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और आजकल तो लोग उसको यूनिवर्स भी कहने लगे हैं। बट फिर भी इन शॉर्ट, जो हमारा क्रिएटर है उसने हमको बहुत सोच समझ के बनाया और इसलिए नहीं बनाया कि हम जब धरती पर जाएं या हमारा जन्म हो या हम जब परिपक्व हों या जब हम सामाजिक चीज़ों को सीखें, समझने की जब हमें क्षमता है, तब हम उन चीज़ों से मुंह फेर लें, पर्दा कर लें जिस पे हमको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आजकल मैं बहुत ही जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ, इस चीज़ को पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि लोगों में भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, द्वेष बढ़ता चला जा रहा है, वैमनस्य की भावना बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है। उसका जो मूल कारण है वो ये है कि हमने एक दूसरे को समझना खत्म कर दिया है, खुद को समझना खत्म कर दिया है, परिवर्तन को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम समय के साथ में चल ही नहीं रहे हैं। हम कह ज़रूर रहे हैं कि ये जेनजी किड है, ये मिलेनियल है, ये 70s का दौर था, ये विंटेज है, ये ओल्ड है, ये फ्यूचर है, ये अल्फा है। देखिए, जनरेशन्स को नाम देना और अपनी सोच को वहीं पर बैठा के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा क्लैश कर रहा है। हम कुछ चीज़ों के साथ में सामंजस्य ही नहीं बैठा पा रहे हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग, हम सामने वाला हमसे क्या चाहता है, हम उससे क्या चाहते हैं। हम भारतीय हैं, हम एक हैं। सबसे पहले आता है देश, मदरलैंड जिसे हम कहते हैं, कंट्री जो हमारा है इंडिया। तो पहले ये है, फिर उसके बाद में आपने उसको रीजन से डिवाइड कर दिया कि ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। उसके बाद आता है कि स्टेट्स वाइज, उसके बाद आता है चलो सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके बाद में कास्ट वाइज, उसके बाद में वही रिलीजन वाइज। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे आता है कंट्री। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कंट्रीमैन की, कंट्रीशिप की, रिलीजन उसकी, अखंड भारत की। महात्मा गांधी भी यही बात करते थे, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात कही कि कंट्री पहले होना चाहिए। देखिए, मैं किसी कंट्रोवर्सी में लैंड नहीं करना चाहता हूँ और मैं उस कंट्रोवर्सी में इसलिए भी नहीं लैंड करना चाहता हूँ क्योंकि हर इंसान का एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, एक सोशल पर्सपेक्टिव होता है। तो पर्सनल पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग हो सकता है, मेरा भी अलग है, आपका अलग होगा, लेकिन जो सोशल पर्सपेक्टिव है वो एक होना चाहिए। फर्स्ट वी आर हियर फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर मेन, फॉर आवर कंट्री मैन। हम पहले अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अगर उनसे ही हमारी कोई सद्भावना नहीं रहेगी, उनसे ही हमें कोई सिंपैथी नहीं रहेगी, उनसे ही हमें कोई मोहब्बत या प्रेम नहीं रहेगा, तो फिर हम अपने घर को देख लें और सिर्फ अपने घर के बारे में सोच लें तो वहाँ भी तो हम सेल्फिश हैं। वहाँ कौन सा हम जो है आप अनबायस्ड हो करके आप काम करो, वहाँ भी आप बायस्ड हो। किसी को ज़्यादा प्यार करते हो, किसी को कम प्यार करते हो, किसी के लिए ज़्यादा करते हो, किसी के लिए कम करते हो। फिर समय के साथ वो भी चेंज होता जा रहा है, उसमें भी हमारे सेगमेंट्स हैं कि इतना इनके लिए, इतना इनके लिए, इनके लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको आके रुकना पड़ेगा।
हम अपने आप को कि हम इस शहर के हैं, वो उस शहर का है, हम इस प्रदेश के हैं, वो उस प्रदेश का है, हमारे अंदर ये डिफरेंस है, हमारे अंदर बिल्कुल भी समानता नहीं, ऐसा कैसे? खून उसका भी लाल बह रहा है, खून आपका भी लाल बह रहा है, बीमारी आपको भी वही लग रही है, उसको भी वही लग रही है, परेशानियां उसकी भी घर में वही हैं जो आपकी हैं, पानी यहाँ की सड़कों में भी भरता है, वहाँ की सड़कों में भी भरता है, इंसान खाना हाथ से ही खाता है, वो भी हाथ से ही खाते हैं। What is the difference? The difference only is सोच, हमारी अप्रोच, वो ही मैटर करती है। आत्मा, आदमी कहता है जब इंसान शरीर को त्याग देता है उसकी आत्मा परलोक सिधार जाती है। भाई आत्मा परलोक इसलिए सिधार जाती है क्योंकि आत्मा को क्या नष्ट किया आपने? आपने अपने शरीर का नष्ट किया, आपने अपनी सोच को नष्ट किया, और आपने एक आगे बुरी विचारधारा का लंबा लेखा जोखा लोगों में भर के उसको भी खड़ा कर दिया, फिर वो भी खड़ा करके जाएंगे। उसको खत्म करने का टाइम अब आ चुका है। जब ऐसी बातें होती हैं तो लोगों को लगता है लेक्चर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कैसा होगा? ठीक है, लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का कि हम हमारे साथ में अच्छा भी होगा, हमारे साथ में बुरा भी होगा, हमें दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। आपके साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। कौन इंसान है जो कंप्लीटली सुखी है, कंप्लीटली दुखी है? कोई भी नहीं है। सबकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां जरूर आती हैं, उसके दरवाजे पे दस्तक जरूर देती हैं, और दुख की घड़ियां भी हर मनुष्य के हिस्से आती हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं। हमको लगता है हमारा दुख ज्यादा है, सामने वाले को लगता है उसका दुख ज्यादा है। दुख सबके बराबर है। हमारे देखने का नजरिया है कि हम आला दुख पे बैठे हैं, उसको लगता है कि वो उसका दुख ज्यादा बड़ा है। अगर हम इस चीज को उसी तरीके से समझें और एक होकर के देखें, जैसे हमारा घर है, चाचा हैं, ताऊ हैं, कजन्स हैं, हमारे खुद के भाई बहन हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, फिर मोहल्ले के सब बच्चे हैं, फिर मोहल्ले के सब परिवार हैं, फिर एक शहर के सब परिवार हैं, फिर एक स्टेट के सब परिवार हैं। अगर ऐसे आप देखोगे तो सब एक है। मेरा जो आज का ये मुद्दा उठाने का कारण है वो ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, क्योंकि फैक्ट ये है कि हम लोगों के पास में, हमारे जहाँ से हम आते हैं वहाँ पर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। बात तो सही है, सुविधाएं नहीं है, बहुत सी हमारे पास में कह सकते हो आप लिमिटेशंस हैं, हमारे पास में उतना आय का स्रोत नहीं है, उतना स्कोप नहीं है। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, आगे के लिए सोचना है। लोग कहते हैं ज़माना आगे का अच्छा नहीं है, कैसे रहेगा, उसके लिए इतना कर दो, उतना कर दो, कितना भी कर दो, ज़माना आने वाला खराब ही कहलाया जाएगा। पिछले ज़माने में लोग जब 40 में थे तो कहते थे कि सन 50 का ज़माना बहुत ख़राब है, 50 में थे तो कहते 70 का ज़माना बहुत ख़राब है। आज लोग 2025 में कह रहे हैं कि आने वाला ज़माना बहुत ख़राब है। ज़माना तो हमेशा ख़राब था, हमारे देखने का नज़रिया ही ख़राब है, तो सब खराब ही खराब है। अच्छा कैसे होगा मेरे भाई? अच्छा तभी होगा जब हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा देखेंगे। अगर आपको अच्छा करना है तो अच्छा देखिए, फिर अच्छे बीज को डालिए। आप सिखा ही क्यों रहे हैं, अंदर अपने ला ही क्यों रहे हैं कि आपको हर चीज खराब दिखे? अगर हर इंसान अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, उसको हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंचा रहा है। वीडियो बनाना है, वीडियो बनाना है, वीडियो बना के रील बना देंगे, इतना 1000, इतना मिलियन, इतना लाख व्यूज आ जाएगा, चैनल चल जाएगा, हम पॉपुलर हो जाएंगे, न्यूज़ हम कैच कर लेंगे। यही तो दिमाग में आता है। आज तक बाद में दिखाएगा, छोटे मोटे चैनल बाद में दिखाएंगे, कोई न्यूज़ चैनल बाद में दिखाएगा, पहले हम दिखा देंगे, हम दे देंगे। ऐसी छोटी मोटी दुकानें चल पड़ी। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता था, आज की डेट में हर कोई पत्रकार बन गया है। हर आदमी कैमरा लेकर के और वो बना हुआ है,
कि मैं कर लूँगा। सब आदमी अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। यही प्रॉब्लम है। हमारा कर्तव्य भी तो है, वीडियो बनाने से क्या आदमी का इलाज हो जाएगा या वो बच जाएगा? अगर हम उसको समय रहते अस्पताल पहुंचा देंगे तो उसकी जान बच सकती है, वो आपको दुआएं देगा, उसका परिवार आपको जीवन भर याद रखेगा। लोग कहते हैं नेकी करके दरिया में डाल दो, कोई याद नहीं रखता। भाई याद रखते हैं लोग। लेखा जोखा क्यों कहते हैं कि लेखा जोखा लिखा जा रहा है? हमारे हिंदू समाज में कहते हैं ना कि चित्रगुप्त लेखा जोखा लिखते हैं, उतना ही भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, है ना? कहते हैं ना, या आपका हिसाब किताब जो है वो सारा लिखा जा रहा है, कर्मानुसार चीजें मिलेंगी। ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी कहते हैं कि जिस रात जो है वो मुर्दा कब्र में जाएगा उस रात उसका हिसाब होगा। कयामत की रात किसको कहते हैं? कब्र में हिसाब होता है उसका। सबका तो हिसाब हो रहा है, तो हिसाब तो होना ही होना है, तो क्यों नहीं जाएगा? जो अच्छा करोगे तो अच्छे में तो गिना जाएगा, बुरा करोगे बुरे में गिना जाएगा। तो बुरा तो कर ही रहे हो, कुछ अच्छा भी कर लो। कुछ अच्छा करने से कुछ तो कम होगा वो बुरा। अब तो जो कराए हो वो तो भोगना ही भोगना है, आपको भी, हमें भी, सबको। मगर अब जो अच्छा करना शुरू कर दिया तो जितने दिन की भी हमारी जिंदगी है उसका कुछ तो मिलेगा। ऐसे ही करके कह लो, ये तो क्रेडिट और डेबिट है लाइफ का। गुड डीड्स वर्सेस बैड डीड्स। तो गुड डीड्स करोगे तो कुछ तो गुड रिटर्न आएगा, अब बैड डीड्स ही करते रहोगे तो बैड ही रिटर्न आएगा। और बैड रिटर्न क्या आएगा? वो पूरा आपको हिसाब किताब जब होगा तो वो सबका सब डेबिट हो जाएगा, कुछ क्रेडिट में आएगा ही नहीं। दैट इज माई मेन पॉइंट। हम अपने आप को कि हम फलानी जगह के हैं, हम ढिमाकी जगह के हैं, हमने इतना कमा लिया है, ये हमसे निचला है, हम सुपीरियर है, ये इंसानियत नहीं है। ये हमारा आपस में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। जवान क्यों नहीं कहता है? जो हमारा सेना का जवान है वो क्यों नहीं ये बात करता कि मैं क्यों लड़ूं जी? मैं नहीं लड़ूंगा गुप्ता के लिए, मैं लड़ूंगा खाली सिंह के लिए, मैं राजपूत हूँ। वो क्यों नहीं कहता है जो गोरखा से जाता है कि मैं अपने रेजिमेंट के वाले लोगों के लिए लड़ूंगा, या जो मेरे लोग हैं उन्हीं के लिए लड़ूंगा, मैं क्यों लड़ूं बाकी देश के लिए? नहीं कहता ना ये। तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया है? ऊपर वाले ने भी ऐसी फीडिंग करके नहीं भेजा। बच्चे को देखो ना, छोटे बच्चों कितना निष्पक्ष होता है, सबके साथ में उसका एक जैसा व्यवहार होता है। हाँ ठीक है, उसके माँ बाप हैं, उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनके साथ वो सुबह शाम रात दिन वो उठता बैठता खेलता, जाहिर सी बात है उसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा उस पर। लेकिन फिर भी बच्चा सबके लिए एक समान होता है, सबको एक समान ट्रीट करता है, सबको देख के मुस्कुरा देता है। कोई भी बैड वाइब्स नहीं होती हैं, कोई भी गुड वाइब्स नहीं होती हैं, वाइब्स बनाने से बनती हैं। व्हेन यू गिव गुड यू गेट गुड। जब आप बुरा ही बुरा सोचोगे, खराब ही खराब सोचोगे, तो क्या ही अच्छा मिलना है, क्या ही बुरा जाना है। जिंदगी मिली है, दुनिया में आए हो, नाम करो ना करो, अच्छा काम जरूर करो। अच्छा काम करने से याद रखे जाओ ना रखे जाओ, आने वाली पीढ़ी अच्छी जरूर निकलेगी। खुद नहीं भोग पाओगे तो वो जरूर अच्छा भोग के जाएगी। चाहे कोई भी मजहब का हो, किसी भी प्रदेश का हो, कहीं का भी हो। और मैं तो कहता हूं कि ठीक है, बुरे के साथ बुरा करना चाहिए, लेकिन उस बुरे को भी तो समझना चाहिए। आज तो मेरा ये लेसन उस बुरे के लिए ये कि तुम अगर बुरे हो तो तुम भी तो अच्छा करो। बुरा कभी बुरे से नहीं जाना जाता है, कहीं तो अच्छा होगा, अपने बच्चे के लिए अच्छा होगा, अपने परिवार के लिए अच्छा होगा, कि सबके लिए, उनके लिए भी बुरा है। बुराई पे हमेशा अच्छाई हावी होती है, और इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ यही है, डू गुड एज मच एज यू कैन। करते जाओ ना, लालच में करो, लालच ही कर लो कि अच्छा करूंगा अच्छा करूंगा, अच्छा आएगा अच्छा आएगा अच्छा आएगा। इट विल स्टार्ट कमिंग टू यू, ये मेरी गारंटी है। किसी को भी बांटिए मत, किसी से भेदभाव मत करिए, अपनी अप्रोच को दुरुस्त कीजिए, लोगों से मिलने का तरीका बदलिए, उनके लिए सोच अच्छी करिए, काम करिए ना करिए, मिलना जुलना करिए ना करिए, कम से कम अपने दिल को साफ रखिए, क्योंकि ये दिल है हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।